तो इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के अब जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। भविष्यवाणियां गलत क्यों होती हैं? क्यों कहा कुछ और जाता है और हो कुछ और जाता है? जिस बात को तुम ठोक बजाकर दावा करते हो, आगे चल के वो पानी के बुलबुले की तरह फूट जाता है। इसका मतलब कहीं तो कमी रही है, बुनियाद में, नींव में। कहीं तो कुछ कच्चा रह गया है। ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणियां सच नहीं होती, होती हैं जब तुम्हारी आत्मा में बल हो। मन किसी छोटे शिशु की भांति निर्मल हो जाए, विचार शांत हो जाए, इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाए, तुम्हारे भीतर बहता हुआ विचारों का वेग ठहर जाए, तब भविष्यवाणी सच होती है। क्योंकि तब तुम परमात्मा के साथ एक हो चुके हो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भविष्यवाणी से किसी का भी भाग्य बदला जा सकता है? किसी जीत रहे को हराया जा सके भविष्यवाणी करके? अथाह ऊर्जा के सागर और आत्मिक बल की उसके लिए जरूरत होगी। और ऐसे में तुम्हारी ये भविष्यवाणी किसी के लिए श्राप बन जाएगी। तुम भविष्यवाणी के चक्कर में वर्षों का इकट्ठा किया बुद्धत्व खो बैठोगे। विश्व पटल पर आमंत्रित हर प्राणी का भाग्य कर्मों के कानून और पिछले जन्मों के लेन देन से तय होता है। उसके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसके जीवन में परिस्थितियों को खड़ा किया जाता है और इसी आधार पर एक बच्चा अमीर के घर पैदा होके सब भौतिक सुख पाता है और दूसरा गरीब के घर जन्म लेके भौतिक सुखों से वंचित रह जाता है। ये दो अलग अलग परिस्थिति हैं जो जीव आत्मा को उसके प्रारब्ध, उसके संचित कर्मों के आधार पर प्राप्त हुई। पर परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें छूट दी है कि हम जीवन को सुधार सके मेहनत से, परिश्रम से। जिस प्रकार गरीब के घर जन्मा बच्चा परिश्रम और पुरुषार्थ करके हर वो भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है जो कि अमीर बालक के पास है। प्रकृति के द्वारा दी गई इस छूट को हम विल पावर कहते हैं और इसका मतलब यही हुआ, परिस्थिति अच्छी या बुरी आपके कर्मों की देन है, पर परिश्रम और पुरुषार्थ से जीवन संवारना आपके खुद के हाथ में है। इसी को राइट डिसीजन मेकिंग कहा गया। आज के लिए इतना ही।